नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, सोनीपत में चल रहा है इस वक्त राजनीति का एक दौर और हरियाणा में यह दौर चलेगा विधानसभा के चुनाव तक। इस दौर में आज मिलवाऊंगा आपको एक ऐसे व्यक्ति से जिसने विधायक तक पर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन एक कहावत है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक अपराध साबित ना हो तब तक सामने वाला मासूम है। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बात करेंगे। कौन है वे व्यक्ति, किस चीज के इल्जाम है और अब ये खुद सांसद क्यों बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं रोहतास रेवली गांव से। तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। समय दिया आपने बातचीत करने के लिए। निर्दलीय चुनाव जो है आप लड़ रहे हैं और सांसद के लिए आपने नामांकन भर दिया है। हाँ जी। तो ये मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि सरपंच का चुनाव क्यों नहीं लड़ा, सीधा सांसद का चुनाव क्यों? सर, पहले तो हमारा गांव था, उसमें ये पंचायत विभाग में। अच्छा जी। उसके बाद वो नगर निगम में आ गया। उस टाइम में मैं एजुकेशन विभाग में जॉब कर रहा था और जॉब करते करते नगर निगम में आ गया, इसलिए पंचायत का वो नहीं रहा। एमसी का, एमएलए का? नहीं जी, मैं जॉब करते करते मैंने भ्रष्टाचार नीचे देखा है, कहाँ से जड़ है, कहाँ क्या है, इसलिए मैंने सोचा कि ऊपर से ही सरकार के आदेश लागू कराऊंगा और ये भ्रष्टाचार खत्म कराऊंगा। कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी आप करते थे? मैं शिक्षा विभाग में था जी, लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे था और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत से मैं रिटायर हुआ हूँ 31 मार्च 2023 को। 58 वर्ष की आपकी उम्र हो गई। वर्ष की मेरी वो जी 29 साल 8 महीने 8 दिन की मेरी टोटल जॉब है। अब आप जो है राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं? हाँ जी, हाथ आजमाना चाहता हूँ जी, क्योंकि आज ये राजनेता जो है ना, ये ना पूछो, इतना मतलब भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है, सारे विभाग इन्होंने भ्रष्ट बना रखे हैं। अब मैं सोचता हूँ मैं सरकार के ऊपर से आदेश जो भी आएंगे उनको लागू कराऊंगा कड़ाई से, सख्ताई से, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। सोनीपत के विधायक पर आपने इल्जाम लगा दिए कि उन्होंने जमीन घोटाला कर दिया। हालांकि मैं दोस्तों प्रश्न पूछ चुका हूं एक इंटरव्यू में उनसे। वो कहते हैं कोई कॉरपोरेशन की जमीन का मसला था और गांव वाले भी आपके अगेंस्ट हैं और भाई बेवजह का तूल एक दिया हुआ है आपने मुद्दे को। मुद्दा इतना बड़ा है नहीं, तो वो क्या मामला है? पहली बात तो सर ये है, गांव में गरीब आदमी है, दमंग आदमी है, ये सुरेंद्र पवार जो है दमंग आदमी है। कौन बोलने की हिम्मत है इसके आगे सामने? कोई बोल नहीं। बदमाशी है, बदमाश रखता है, धमकियां देता है, कौन आएगा इसके सामने? अब मैंने तो अपनी जान हथेली पर रख रखी है, मर जाऊंगा मेरे को मरवा देगा और क्या है, मैं नहीं डरता इससे। आपको कभी जान से मारने की धमकी दी? हाँ, धमकी दी है जी, साल भर पहले दी थी, साल से ज्यादा हो गया। अगर तू आए बुला रहा था मेरे को जबरदस्ती, मैं बोला मेरी बीवी बीमार है, मैं यहाँ सेक्टर में हूँ 15 में, ये जब इसको दवाई दिला दूंगा मैं आ जाऊंगा, तू आएगा क्या? नहीं, अब मोती के कड़े से आएगा। मतलब मेरे को जी बहुत बहुत कही। तो दोस्तों, ये आरोप सीधे सीधे विधायक पर लगा रहे हैं। अब मैं दोबारा राजनीति पर नहीं, आ जाता एक और बताऊंगा जी, वो जो जमीन वाला जी, वो तो जमीन का दाए कहता है, वो कभी जन्मों से ही, सदियों से, मतलब 100-200 साल पुराना, पता नहीं, हमारे गांव बसने से पहले ही वो जो मंदिर है, वो समाधि जो है, वो कभी से हमारे बुजुर्ग से एक वहाँ पेड़ा है, एक वो पेड़ भी है वहाँ पर, उसको परने का पेड़ बोलते हैं, शुभ लकड़ी बोलते हैं, और बाकी कुछ जमीन उसकी वो बोलती है नगर निगम की, वो जो कि 2-3 आदमियों को पहले मंडूसी बोलते हैं, उसमें थी। अब जो रास्ता वहाँ जाता है रेवेन्यू का, उस पर इन्होंने तोड़ के मतलब मन चाहे कार्य कराया, उस पर ईंटें लगी थी, वो भी उसको मतलब अपने भरत के अंदर डाल दिया। पेड़ थे 45 पेड़ भी काट दिए, अब शिविर भी डाल दिया। आरटी के साथ हमारे पास सब जवाबें हाजिर हैं। बिल्कुल, कागजों का एक ढेर आपके पास है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पास में जी SSVP की जमीन भी है 3 एकड़, उस पर अवैध पार्क बना रखे, लोगों को धोखा दे करके इसने मतलब महंगे भाव में इसने प्लाट बेचे। उनके साथ कितना धोखा किया इन्हें। और जब कार्रवाई चलती आई अधिकारियों के ऊपर से, तो फिर वो SSVP वाले तो उस पार्क को तोड़ने गए, उसकी नाम मात्र कड़ाई से उसकी वो करी। मैंने उसकी फिर कंप्लेंट प्रधानमंत्री जी को भी करी, बार बार रजिस्ट्रियाँ की, कहो तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मेरी कोई सुनाई। मैंने वो भी कहा जी मेरा सांसद और मेरा ये लिखे का MLA तो मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार में ये शामिल हो रहे हैं, बताओ क्या करें। तो इसलिए आपने सोचा कि मैं अब खुद चुनाव लड़ूंगा? हाँ जी, मैं ये भ्रष्टाचार खत्म करूंगा और जनता को न्याय दिलाऊंगा।
मेरे मगर जो मेरे में कमी होगी तो मेरे से किसी टाइम मतलब मेरे को जो सजा देना चाहेंगे मैं सजा लेने को तैयार हूँ। ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कि भाई नामांकन कर दिया, जमानत जब्त है रोहताश की। तो नहीं जी, अभी फाइट है, हमारी फाइट है। मेरा कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी और साथ ही इन्होंने धोखा कर रखा। सेंटर में तो 60 साल की है, हरियाणा में 58 की। हाउस रेंट वहां ज्यादा, यहाँ कम। ये क्यों? समान काम समान वेतन जी, ये चाहिए। ये सांसद के हाथ में है क्या? ये करवा देंगे आप सिस्टम? हाँ करूंगा जी, मैं जब सरकार होगी करूंगा, मैं करूंगा क्यों नहीं। 5-6 मुद्दे मैं चाहूंगा, 5 मुद्दे ही चलिए आप बताइए सोनीपत में जो आपको लगता है कि आज तक जो सांसद रहे या विधायक रहे उन्होंने नहीं किए वो काम और आप कर देंगे। वो जी सर जी थोड़ा मैटर और रह गया, अगर तो आप चाहे तो मेरे को आधा मिनट और दे दीजिए। क्या कहना चाहते हो सर, बताओ। वो रास्ते के साथ साथ एक जो मोहनलाल बड़ोली है, जो राई हल्के से एमएलए हैं, उसने भी वहां उसके भाइयों ने मिला करके वहां एक सिटी काट रखी है सेक्टर 17 में। उस सिटी के सामने ही बिल्कुल बीपीएल के फ्लैट है, और वो बीपीएल का जो पानी बरसात का उतरना था वो अपनी सुंदरता के लिए वो 3 फुट उस गली के सामने अपना रोड बना दिया गया है, जो रेवेन्यू का रास्ता था। नियमानुसार रेवेन्यू के रास्ते को नहीं छोड़ सकता, रेवेन्यू का रास्ता छोड़ करके जितना रोड पास सिटी में उसको अपना रोड पास बनाइए। ऐसा ही वहां उस रोड पे है, 24 मीटर का रोड पास था ट्यूलिप सिटी के अंदर, वो 16.5 फुट का रास्ता मंदिर वाला मिला के इसने 24 मीटर का रास्ता बनाया है। तो दोस्तों सीधे सीधे आरोप हैं सुरेंद्र पवार जी विधायक पर, मोहनलाल जी विधायक पर, और गंभीर मसला दोस्तों ये है। तो सर अब मान लो 1% को जनता ने मौका दे दिया, तो मैंने ऐसा सुना कुर्सी आते ही रंग बदल जाते हैं। नहीं जी नहीं, मैं गरीब घराने से हूं, मैंने छोटी सी नौकरी के पद पे था, मैंने वहां भी अपना इंसाफ से नौकरी करी है, मतलब मैंने दब के वहां भी नौकरी नहीं करी है। इंसाफ मतलब उसको उसके खिलाफ रहा हूं मैं, रिश्वतखोरी के या कोई गलत काम रहे उसके खिलाफ रहा हूं हमेशा। मेरी वहां डिपार्टमेंट में भी जंग रही है। मैं फिर मुद्दे पर आता हूं, कोई 5 काम ऐसे बताइए कि भाई ये 5 चीजें मैं कर दूंगा अगर मैं सांसद बन गया तो सोनीपत के विकास कार्य के लिए। सोनीपत का सर जी पहला मुद्दा तो मुर्थ रोड से देवड़ू रोड जाता है, वहां 5-6 साल से वो रोड का खस्ता हाल है, आने जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। वहां सभी एमएलए एमपी सभी पार्टियों के वहां जाके फोटो खिंचवाते हैं। वहां आप पार्टी वाले भी बीजेपी वाले भी अलग अलग होते हैं। अब वहां उदाहरण के तौर पे आप देख लो, ये सभी इकट्ठे रहते हैं। अब शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री दिल्ली की, 15 साल वो रही, तो आप पार्टी ने वो अलग अलग उसको सरकार घेरी। आज ये दिन जो है साझा सरकार बनाने को जा रहे हैं आप पार्टी इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, जहां पर आम आदमी और कांग्रेस इकट्ठे हो गए हैं। हाँ जी, ये भ्रष्टाचार है जी ये, और क्या है। अब वो देख लो दारू का घोटाला देख लो, अब जेल में पड़ा है, अब जमानत मिली है। गलत काम तो कर ही रखे हैं, मैं तो बोल नहीं रहा, ये तो हमारी सोशल मीडिया बोल रही है। लेकिन वो आरोप लगाते हैं बीजेपी वालों पर कि भाई झूठे आरोप हैं ये। नहीं जी, झूठे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे झूठे। जब यहां तक मीडिया आ चुकी है तो हमें तो उम्मीद है गलत नहीं होंगे जी। अब सांसद के क्षेत्र में जब आप चलते हैं तो सोनीपत का सिर्फ शहर का एरिया नहीं है, गन्नौर भी है, गोहाना तक का है, खरखोदा भी है, राई कुंडली का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र एक आ जाता है। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए की हमारे के अंदर आती हैं, वहां भी कराऊंगा। ये नहीं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा का कराऊंगा। पूरी रीच आपने बना ली है क्या? प्रसार प्रचार जोरों पर है इस वक्त? हाँ जी, जोरों पर है। अपना घर घूम रहे हैं जी, अपने भाइयों से भाईचारे से सबसे मिल रहे हैं। भाई हमने क्या करना चाहिए, हमने कोई गलत किया तो वो हमको बताओ, और क्या हमारी प्लानिंग है। जनता की प्लानिंग ले रहा हूं मैं। क्या रुझान लगते हैं जनता से आपको? रुझान जी बहुत अच्छे, मेरा भाईचारा भी है, मेरा फील्ड में भी है, मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट भी, मेरा सरकारी कर्मचारी भी मेरे साथ है, सब आपके साथ है। जीत की उम्मीद रखते हैं आप? हाँ जी, उम्मीद उठाऊंगा जी। अब मेरे जो सरकारी कर्मचारी हैं, समान काम समान वेतन चाहिए, पहले कर्मचारियों के लिए मेरी ये डिमांड है। सोनीपत से जो है इस बार निर्दलीय उम्मीदवार रोहताश जी जीतने वाले हैं? हाँ जी, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ जी जी। ये जो इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर अलग अलग विधायक हैं, जैसे राई क्षेत्र से बड़ोली जी हैं, उन पर भी आपने जो है इल्जाम लगाए हैं। हाँ जी, और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग हैं, खरखोदा से अलग व्यक्ति हैं, तो इनके कामों में क्या कमियां रह गई? कमियां जी ना जी, प्रॉपर्टी डीलर ही है, डीलरपना करते हैं।
अपने हल्के की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। जनता मर रही है, भूखी मर रही है, पानी है कि लैट्रिन है कि नहीं है कि कुछ नहीं, इनका कोई ध्यान नहीं, सिर्फ पैसे बनाने की मशीन है जी। और प्रॉपर्टी डीलरी का काम है। नहीं हो तो आप इस शहर में आप पूछो कहीं से, सारे शहर की जमीनें बेच बेच के सीटियों बेच दी, तो बीपीएल के नाम से ये सीटियां काटते हैं। अब एक ओनली एक भी मेरे को बीपीएल उसके अंदर दिखा दो, गरीब आदमी 60 से 70 हजार रुपये प्रति गज के रेट हैं जी। कोई ना इसके अंदर आरक्षण सिस्टम है, कुछ नहीं है, ना लॉटरी सिस्टम है, मन चाहे रेट में बेचते हैं जी। ये है जी। अब विधायक जी हमारे, अब वहाँ मोहनलाल बड़ौली जी के हल्के में चलेंगे हम, अपने हल्के में। अब पहले चलो राई में पहले जी। अब वो जहाँ वो उद्योग लग रहे हैं, क्या हमारा हरियाणा का बंदा है उसके अंदर? ये बाहर बाहर के आकर के वो कर दिया। अब हमारे को रोजगार कहाँ से मिलेगा? हमारे हरियाणा वाले बंदों को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कहाँ मिलेगा काम? नहीं, बहुत लोग हैं वहां पर। नहीं जी, कुछ नहीं। हमारे तो बस हमारी जमीनें खरीद ली, वो जमीन बेच करके इधर उधर दारू पीते घूमे बेचारे, उनको काम मिल नहीं रहा। तो ये तो जमीन बेचने वाले की गलती हुई। क्या करे जी, उसमें किसानी में तो पैसा था नहीं, ना एमएसपी था ना कुछ था, इनकम थी नहीं। आधा आधा किला का जमींदार था, किसा 2 बीघा है, बहुत कम ही 1 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी किसी को। ये थे जो तो ना तो जमींदार थे ना वो मजदूर थे, किसी भी कैटेगरी में आते हुए जी। ये हमारा जो उनका आप क्या समाधान कर दोगे सांसद बन के? सांसद बन के जी मैं उनको कंपनी वालों को समझाऊंगा, भाई अब आपने कंपनी यहाँ लगाई है तो देखो यहाँ वालों को रोजगार दो। अब जमीन यहाँ की ली है, आपकी कंपनी आई तो हमारी पब्लिक ने बड़ी खुशी की, तालियां बजाई, अब भाई हमारे उद्योग आ गए, हमें रोजगार मिलेगा। अब वो सपने सारे चकनाचूर हो गए। फिर जी उधर कुल्ली चलो वो पार्क बन रहा है, अच्छा, उनकी बाउंड्री टूटी पड़ी है, ना उसमें पानी की व्यवस्था है, शराबी वगैरह उसमें बैठते हैं जी। और खनन माफिया भी है जी। ये देखो जब ये खनन का काम बंद था तब तो इसके गाड़ियां चल रही थी, कभी नालों गाड़ी पकड़ रहे, कभी कुछ, उनको भी अंदर डलवा दिया जी बेकार में। किसी खान नहीं चल रही, अकेले की चलती थी। सर ये तो मैं कह रहा हूँ आरोप हो गए। हाँ जी। दूसरों के, राई कुंडली क्षेत्र के आप आरोप लगा रहे हैं कि पार्क इस तरह से है, या ध्यान नहीं दिया विधायक ने उस तरफ। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या इसमें बदलाव करेंगे? मैं चाहूंगा कि आज हमारे कैमरे के माध्यम से जो है जनता तक आप पहुंचें और बताएं कि 5 ऐसे बदलाव सोनीपत के एरिया में, मैंने जिस तरह आपको बताया खरकोदा, गोहाना और अलग अलग एरियाज, यहाँ पे 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं अपना, तो वो सभी एमपी के अंडर में हैं और मिला करके सोनीपत जिला जो बनता है, तो क्या बदलाव आप कर देंगे? देखो जी, जैसे रोड है जी, रोड की जो खस्ताल है उनको सबको ठीक कराऊंगा। सीवर की जो व्यवस्था खराब हो रही है इसको कराऊंगा जी। लाइटें जो ठीक नहीं रहती, कभी तार टूट रहे हैं, कभी पोल टूट रहे हैं। अब ये अमृत रोड पे भी देखो स्ट्रीट लाइटें बंद। अब बजट में देखो कितना खा गए, लाइट एक भी नहीं जलती जी। शौचालय बनवाऊंगा। अब अमृत रोड पे जाओ आप, वहां शौचालय की खस्ताल है, जाके देखो उसमें पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, नाम मात्र खड़ा है। अब उसका कागजों में बजट चल रहा होगा, या कर्मचारी आता है, यहाँ इतना पानी का खर्चा है, सभी है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है जी। और अब आप गोहाना रोड चलो, वहाँ सिमटेड वो बना दिया, वो लोकरीटे लगा दी, जबकि सारे का तारकोल का बनाया हुआ है जी। अब वो खटर खटर गाड़ी भी खटारा बना दी गई है। अब वो इतनी गाड़ी आवाज करती है वहाँ बहुत ज्यादा। पेवर वाला जो इंटरलॉकिंग टाइल्स का एक रोड बनाया ये तो नहीं चाहिए जी, वो हाईवे है, एक साइड का रोड बनाया है उन्होंने, कुछ टुकड़ा। हाँ, वो सीवर लाइन है, और सीवर भी वो आज से कम लगभग है 10-12 साल पहले जो था वो बनाया था। अब उसमें ज्यादा 8 इंची पाइप होगा शायद, और गहराई उसकी कम से कम भी 25 से 30 फुट के आसपास है। अच्छा, जब इतनी लंबी लेंथ है, और गंजे नाले में लगभग वो 2 से 2.5-3 किलोमीटर के आसपास लंबाई बनती है उस रोड की, गंजे नाले तक। अब वो पानी कहाँ आएगा, कैसे आएगा जी? जब वो पानी फ्लाईओवर होगा तो रोड तो टूटना स्वाभाविक है जी। तो मैं उसमें जो है बड़ी लाइनें दबाऊंगा, जिसमें आदमी घुस के निकल जाए, इतनी बड़ी लाइनें दबाऊंगा उसके अंदर। एमपी के हाथ में पावर होती है? पावर होती है जी। अच्छा, जैसे सेंटर से पावर मिली, कोई काम आदेश आया
तो उस ऑर्डर को फॉलो कराऊंगा, वो मेरा काम है। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां नजर रखूंगा, मटेरियल घटिया ना निकल जाए, दे काम में देरी ना हो, ताकि आम जनता को सुविधा समय पर ही मिले। जी, जैसे अपने सेंटर में गडकरी साहब हैं, उनका एक नंबर का प्लानिंग है, समय से पहले उसका काम हो जाता है। बीजेपी के नेता हैं गडकरी साहब। हाँ जी, मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि उसने इंडिया में जो है अच्छे काम किए हैं। बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन करी फिर? नहीं जी, शायद ज्यादा सपोर्ट मिलता। एक से काम नहीं चलता ना। अब हरियाणा में देखो, अपने अनिल विज जी गृह मंत्री जी, जब भी मैंने कोई पत्र डाला तो जवाब आया। मैंने मुख्यमंत्री के पास डाला, कोई नहीं आया। मैंने इसको भूपेंद्र हुड्डा को भी कहा भाई हमारे साथ समस्या है। मैंने 2 बार लड़के को भेजा उनके घर, मेरे किसी ने मेरी कोई सुनाई नहीं की थी। अच्छा जी। हाँ जी, अनिल विज जी ने जो है जवाब दिया। एक नंबर का सीएम के लायक है तो श्री अनिल विज जी हैं जी, हरियाणा के अंदर। इससे अच्छा कोई बीजेपी के अंदर लीडर नहीं है। आने जाने वाले हैं पलटूराम है, पलटूराम। नायब सैनी के बारे में क्या विचार रखते क्या करेगा सैनी साहब? अब यहाँ चलो, अब सेक्टर आप कहोगे वापिस वहीं आ गए। अब सेक्टर 17 के अंदर जो मोहनलाल बड़ोली जी ने सिटी काटी है, अब सैनियों का ही रास्ता उसने घेर लिया है। जो उनके खेत का रास्ता था, उनका देवता था घर का, पितर जो बोलते हैं, कम से कम 5 से 6 किलो का वो था, 11 फुट का रास्ता। जब उन्होंने उसको मना किया तो हथियारों वाले मतलब इतने बदमाश आ गए वहां, तो उनको डरा करके एक सादे कागज पे लिख कर दे दिया उनको, अगर रास्ता हम तुमको ये करेंगे वो करेंगे। ना निगम से कोई परमिशन है, ना चीफ सेक्रेटरी से, ना एसवीपी चंडीगढ़ से है, कहीं से भी कोई मान्यता नहीं है रास्ते के लेने के लिए। सर, तो ये जिनके किले हैं, जिनकी जमीन है, वो लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? गरीब आदमी जी बेचारे क्या करेंगे? दमंग आदमी के सामने कौन बोलेगा? अब मेरे जैसे थोड़ा, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। आज मार दो, कल मार दो, मरना ही है, कोई सदा का पट्टा तो है नहीं जी। परिवार में कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो मरने से थोड़ा डर था। भगत सिंह जी थे, मरने से थोड़ा डर था। झांसी की रानी थी, मरने से थोड़ा डर थी। क्रांतिकारी, अपने क्रांतिकारी जी हम तो जी। आप मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को वोट दो, मैं आपको न्याय दूंगा जी। घर परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे जी 4 बेटी हैं, शादीशुदा हैं, एक बेटा है, वो अपना जो है फ्रूट बीर का काम है, मुरथल जो है अपना कार्य कर रहा है जी। ये है जी। और भ्रष्टाचार तो जी कुछ काम और भी रह गए इनके। जैसे नगर निगम का जो है पार्क बना था कच्चे क्वार्टरों के पास, वो मुश्किल से 150-200 की जगह होगी, वो कूड़ा डलता था पहले जहाँ। अच्छा, जो एक नवीनीकरण, सौंदर्यकरण हाँ, किया गया, सौंदर्यकरण करा जी, तो उसमें 12 लाख का खर्च फुआरे का ला दिया जी। 12 लाख का। फिर आगे चलो, आप ये फेमस हॉस्पिटल है, वहां एक पार्क है जो स्टेडियम बनाया था जी, स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहां हाँ, पर। उसमें 17 का वो कराया था जी। उसमें ना पानी है ना कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं। बजट पास हो और खाजा जी कागजात में बजट पास हो है और सब क्या नहीं खाजा है। अब आ जाओ गांव में, जो नगर निगम में तो आए हैं। जैसे मैं अपने गांव का जिक्र करूंगा, मेरे गांव को अरबों रुपया नगर निगम ने हड़प लिया जी, और घने अरबों की जमीन हमारी अपनी ट्रांसफर कर ली गई है। ये तो पैसा गया नगर निगम में। अब मेरे गांव की सुविधा की बात सुनो, ना तो मेरे गांव में तालाब है, अब वो 3 गड्ढे खोदे थे वहां, उसकी रेत भी बेच के खा गया ठेकेदार, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ लिया आज तक। और जब उसमें पानी घोटा तो गांव में बदबू आती, बदबू जी। ना गांव में सीवर है, ना मेरे गांव में पानी है। रेवली की बात करें, रेवली गांव की बात करें जी, ये तो चाहे गांव की मान लो, चाहे निगम में जितने गांव है वही हाल है। जैसा मैं बता रहा हूं, हर गांव का यही हाल है कि निगम में आ तो गए पर काम कोई भी निगम वाला नहीं हुआ। कोई नहीं करा जी। एमसी जो है, मैंने उसको एमसी से भी बात उठाई थी। जैसे मैं बैंक में गया, रास्ते गए इसके बारे में, उसने मना कर दिया। क्यों? कांग्रेस का था, मेयर भी कांग्रेस का है। मैं सबसे रोया, शहर के सभी राजनेताओं के पास में गया। मैं 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली हरियाणा भवन के आगे भी मैंने धरना प्रदर्शन किया, और दिल्ली पुलिस ने, हम दोनों भाई गए थे, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, और कैमरे के सामने बैठे थे। वो फुटेज निकाल के देख लो, ये भारत सरकार। अब हमारे साथ क्या क्या अन्याय हुआ है हम ही जानते हैं।
तो दोस्तों मेरे साथ थे रोहताश जी, जिन्होंने आरोप बहुत सारे लगाए हैं विधायकों पर, नेताओं पर और सरकार पर। और भी आरोप बताऊंगा सर, और भी आरोप बताऊंगा। इनके पास एक लंबी फेयर लिस्ट है जिसमें आरोपों की कोई कमी नहीं है, और ये जो है अब सांसद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसलिए लड़ना चाह रहे हैं ताकि जनता की जो आवाज है दबी कुचली वो उठा सकें, उनके काम करा सकें। ऐसा ही है सर? हाँ जी, यस सर। आपका कहने का यही तात्पर्य है कि नेता जो है दबंगाई करते हैं और धमकी देते हैं और अपना जमीन कब्जा लेते हैं, हाँ या कोई और काम है एचएसवीपी की, नगर निगम की और प्राइवेट की। सुनो जी, अब ये शांति नगर गांव है जी, ये मूर्त रोड के साथ में, जी ग्रेस्ट के साथ में। अब वहां उनको लोगों को वो थी मंडूसी, उन लोगों को जैसे उनसे कह दिया भाई 15 करोड़ का जो है 10 करोड़ का किला जो है ना हम ले लेंगे। उनको 1-1 लाख रुपए शाम को टोकन मनी दे दी और उनके साइन करा लिए, और अगले दिन जो है वो मालिक ही खत्म हो गए। अब ये जो बेचारे कश्यप समाज से हैं, ये मेरे भाई, मेरे गांव के मतलब गुआंढी हैं, अब उनके दिल पे क्या बीत रहा है? गरीब आदमी की सुनाई कहाँ है, ये बताओ ना। आप ये कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए में जमीन ले ली उनसे? हाँ, उनके साइन करा लिए। उनको बेचारे अनपढ़ आदमी, उनको पता ही नहीं क्या है। अब वो गए तो सुबह माटी गिरी मिली, सुरेंद्र पार ने उसमें माटी डलवा दी और सुबह बोर्ड लगा मिला कि ये जमीन, ये प्रॉपर्टी जो है नगर निगम की है। ये कहाँ का वाक्य है? ये डी ग्रेस्ट के बिल्कुल आगे जी, जो फर्स्ट गेट है जो श्री जी गेट के स्कूल के आगे, यहाँ का जी, वो जमीन बैक में ले ली और फ्रंट की जगह नगर निगम जो थे मंडूसी, जो बेचारे कभी सही बोल रहे थे, उनके पुत्र 4-4, 5-5 फीट दी गई, उनसे जो है उनके साइन करा लिए। रात को इसका भर्त डाल दिया, फ्रंट इसका आ गया, निगम जो है ग्रीन बेल्ट की जमीन होगी, और अपना बोर्ड लगा दिया ये प्रॉपर्टी नगर निगम की है। और क्या बताऊं, अभी तो 15 दिन हुए हैं, एक बालगढ़ कोई सुना था, 3 बहन भाई थे, 2 भाई और 1 बहन, उनकी जमीन ले ली, उस लड़की को पता नहीं और आके वो तोड़ दिया। अब वो बेटी नौकरिया, अब फेमस हॉस्पिटल के पास है जो वहां 10 एकड़ जमीन थी, वो जो उसका असली मालिक था वो विदेश में था जी। जब मालिक को पता चला, इन्होंने डुप्लीकेट रजिस्ट्री कराई, इस सुरेंद्र पवार ने और भी कुछ मिलके हैं, वो फिर वह रजिस्ट्री कैंसिल होगी। अब हसनपुर चले जाओ, कुछ जमीन वहां ली थी, अब वो उनके चक्रव्यूह में जो है एक आदमी तो जमानत पा गया, एक अंदर पड़ा है। फिर देवड़ी रोड पर जाओ, वारावेन्यू का रास्ता गिरा था, लोग इसके पीछे डंडे लेके पीछे भागे, जब ये उड़ाते भाग गया। विधायक जी की बात, विधायक जी की जी। अब ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये बड़े टॉप लेवल के प्रॉपर्टी डीलर हैं, बीजेपी वाले भाजपा वाले, इनका कोई इलाज नहीं। इनका दिया जो मैं बन गया तो सभी इस सरकारी संपत्तियों जो कब्जे में ये हटवाऊंगा और जय जनता को न्याय दिलाऊंगा, ये मेरा मकसद है जी। अब ये मूर्त रोड पर शिवर लाइन दबी, ये लगभग बघार टोल तक दबी है जी। यहाँ डी ग्रेस्ट की तरफ गया, अब ये कितना है, वो 8 इंची पाइप है, 8-10 इंची होगा, 12 होगा। अब इतना 5-7 किलोमीटर का पानी आएगा क्या प्रशासन का चारों तरफ का? जो नाला बना है, नाला नहीं बना जी, नाला तो दिखावे के लिए ये 5-7 साल हो गए, ये बनाया शुभ गार्डन के आगे थोड़ा है, बस आगे नू का नू है। अच्छा, अब गंदा पानी इंडस्ट्री एरिया का आता है। मुरथल का नाला मैंने आपको दोस्तों दिखाया था, जो अंदर गांव की तरफ जा रहा है, वो नाला खस्ता हालत में था। ठेकेदार की उसके अंदर मुझे लगता है कि कमी रह गई थी देखने में, और अधिकारियों की भी उसमें कमी रह गई थी। हमारे चैनल महाराज सोनीपत पे वो वीडियो मौजूद है कि किस तरह से जो है नाले जो बनाए जा रहे थे रोड के बगल में, उसमें कितनी जो है मारामारी हुई थी और आरसीसी के वो नाले टूट गए थे। अच्छा जी, एक और अच्छा, आपका मतलब ये है ठेकेदार और अधिकारियों के रोल जो हैं वो कम हैं, और जो ऊपर नेता हाँ जी, हाँ जी, वो छोटा कर्मचारी है, उन अपना बच्चे पालने हैं, छोटा गरीब घर का आदमी होता है, वो नहीं चाहता मैं गलत काम करूं, कर्मचारी नहीं चाहता, अधिकारी नहीं चाहता कि बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट जो भी नहीं है उनको प्रेशर डाल करके ईसा डालते हैं। अफसर क्या करें? ये प्रेशर खाली प्रेशर होता है सर, या पैसे का भी प्रेशर होता है? नहीं जी, पैसा सरकारी कर्मचारी तो मेरे को उम्मीद है कि एक नंबर का ईमानदार होता है, ईमानदार होता है। मैं तो नहीं मानता। अगर तो ऊपर के सचिव दिए क्या हिम्मत छोटे कर लेंगे? अगर तो ऊपर ही से ही सारा ना हो तो छोटों की कोई हिम्मत नहीं है जी। रिश्वत ली नहीं जाती, दिलाई जाती है जी। ऊपर जाने के लिए दिलाई जाती है।
पर्दे के नीचे से। सरकारी कर्मचारी तो चाहता ही नहीं। सर आज काफी समय आपने दिया है। नहीं, एक मिनट और लूंगा। जैसे अब ये जो नगर निगम है, इसके अंदर जो गांव आए, अब जो ये मकान है इनमें टैक्स भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जी, लेकिन कोई कॉलोनी सफाई नहीं। जब पैसे वाला कोई बनाता है रोड पे, मर्थ रोड पे देखो तो उधर दुकानें बन गई, कोई रोकने वाला नहीं। एक गरीब आदमी बेचारा 50 गज में मकान बना रहा है तो उसको तोड़ने के लिए आ जाते हैं। ऐसा क्यों? जी अधिकार तो सबका ना, बिल्कुल। समान काम समान नागरिक वो चाहिए। तो दोस्तों ये है आवाज रोहतास जी की रेवली गांव से, और काफी समय हमने इनका आज लिया है। इनके दिल में क्या है आप तक जो है इनके विचार आज विशाल वशिष्ठ के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं, हमारे चैनल के द्वारा। हमारा इसमें खैर कोई रोल नहीं है, ये इनकी आवाज है। इन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है कि जनता क्या चाहती है। दोस्तों जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सर, बहुत समय दिया आज आपने, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार जी। दर्शकों को नमस्कार, आपके चैनल को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर।